पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना से पीड़ित परिवारों की स्थितियों का आकलन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल ने एक बैठक के जरिए निर्देश दिए हैं कि आंकड़े तैयार किए जाएं ताकि पीड़ित परिवारों को सरकार से मदद दिलाई जा सके। मानस भवन के पास बन रही स्मार्ट रोड 4 साल बाद भी अधूरी है। अब तक 30% काम ही हो पाया है। आलम यह है कि सड़क बना रही ठेकेदार कंपनी ने किराया बचाने के लिए सड़क पर ही वर्कशॉप खोल लिया। कोरोना संक्रमण काल में बेहतर सेवाएं देने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात भावभीनी विदाई दी गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और विभाग के अन्य अधिकारियों ने सेवानिवृत्त विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों को सम्मानित किया। सोमनाथ एक्सप्रेस के एसी कोच में 50,94,000 रुपए के साथ पकड़े गए राजेश पाल को रकम देने वाले लोगों की पतासाजी की जा रही है। राजेश के मुताबिक वो पहली बार जबलपुर आया था और भोपाल निवासी चेतन के संपर्क में था। चेतन के कहने पर ही एक युवक उसे बैग देकर गया था और उसे बैग भोपाल हबीबगंज स्टेशन तक पहुंचाना था। सर्विस सेंटर से बाइक मांगकर फरार हुआ एक व्यक्ति शातिर जालसाज निकला। लाडगंज पुलिस ने इस शातिर जालसाज को सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इस जालसाज की गिरफ्तारी की सूचना जब लोगों तक पहुंची तो लोग थाने पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को बताया कि जालसाज ने 100 से ज्यादा लोगों को सदर मेन रोड में स्थित एक आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले कर्मचारियों ने ही आइसक्रीम पार्लर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रविवार को जिले में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को ही डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या मात्र 17 है। जिले में क्रिकेट के सट्टे का कारोबार तेजी से चल रहा है। बेलबाग पुलिस के बाद अब आधारताल पुलिस ने क्रिकेट के सट्टे की बुकिंग कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों युवक मोबाइल पर लोड एक ऐप के जरिए वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच सट्टे पर बुकिंग कर रहे थे। गोरखपुर थाना अंतर्गत चाकूबाजी की एक वारदात को अंजाम देकर फरार हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया, जिनके पास से पुलिस ने 3 चाइनीज चाकू भी बरामद किए हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का 7 जुलाई को शहर आगमन होने वाला है। वे कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टेस्टिंग के बाद फूटी पाइपलाइन से फिर छाया जल संकट। आधे शहर में मचा पानी के लिए कोहराम। और जरगवा में आभूषण दुकान में खरीदारी करने पहुंची एक महिला और 2 लड़कियों ने गहने पर किया हाथ साफ। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दुकान संचालक ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। महिलाओं को किया पुलिस के हवाले। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का 7 जुलाई को शहर आगमन होने वाला है। वे कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर करमबीर शर्मा ने विक्टोरिया पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया और कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। जबलपुर संभाग और जबलपुर जिले में अभी भले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमित एक भी मरीज नहीं है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के बच्चा वार्ड को अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही 20 बिस्तरों वाला एक नया आईसीयू बनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। कलेक्टर करमबीर शर्मा ने बताया कि 7 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन होने वाला है। वे कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तृतीय लहर आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। उसी के तहत आज एक विजिट की है। बच्चों के जो पुराने वार्ड थे उसको हम रिनोवेट करके उसका अपग्रेडेशन करने का कार्य कर रहे हैं और कर चुके हैं लगभग,
जिसमें कि उनके बेड्स लगाकर, उनके ऑक्सीजन सिस्टम लगाकर उसको एसडीयू के जो उपकरण होते हैं वो सब लगाने का कार्य हम लोग जो हैं कल तक पूर्ण कर लेंगे। साथ साथ में जो आईसीयू हमारे पास में अवेलेबल है, आईसीयू बेड, उसका विस्तारीकरण करना चाह रहे हैं, जिसमें 20 बेड का एक और आईसीयू बेड सेटअप यहाँ हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो कि आगे कोविड के लिए काम आएगा। इसके तहत जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके ही वार्ड को नवीनीकरण करके उसके पूरे इक्विपमेंट को लगाकर उसको ऑक्सीजन यूज सिस्टम करके आईसीयू बेड में उसको कन्वर्ट कराने के कार्य का द्रुत गति से कार्य चल रहा है। और संभावित है कि वो तृतीय लहर में जबलपुर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं उसका भी अवलोकन करें। इस हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो हमारे कार्य हो रहे हैं, जो शिशु रोग विभाग में हम एसडीयू का उन्नयन कर रहे हैं या हमारा नया 20 बिस्तर का आईसीयू का निर्माण चालू हुआ है, इस संबंध में दौरा करने आए थे कलेक्टर साहब। ऐसी आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित हो सकते हैं, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है ताकि कोरोना को हराया जा सके। कोरोना संक्रमण काल में बेहतर सेवाएं देने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात भावभीनी विदाई दी गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और विभाग के अन्य अधिकारियों ने सेवानिवृत्त विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों को सम्मानित किया और उनके स्वस्थ जीवन की कामना भी की। हमारे बीच विराजमान कोरोना काल में भी बेहतर सेवाएं देकर अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सम्मानित किया गया। कृषि कॉलेज प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, एडिशनल एसपी रोहित काशवानी, गोपाल खांडेल सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने महकमे से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों अधिकारियों को सम्मानित किया और उनके स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में आधारताल पुलिस संभाग के अंतर्गत आने वाले आधारताल और पनागर थाने से सेवानिवृत्त हुए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। कोरोना से पीड़ित परिवारों की स्थितियों का आकलन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल ने एक बैठक के जरिए निर्देश दिए हैं कि आंकड़े तैयार किए जाएं ताकि पीड़ित परिवारों को सरकार से मदद दिलवाई जा सके। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आगे भी आपके द्वारा जो भी कार्यक्रम। कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन उखरी तिराहे के पास हुआ, जिसमें जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर के कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि कोरोना से पीड़ित परिवारों में जाकर उनकी जानकारियां एकत्रित करें ताकि सरकार से उन्हें मदद दिलाई जा सके। जरूरत पड़ी तो पीड़ितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस आंदोलन भी करेगी। महामारी से पीड़ित हुए उनके घरों के ऊपर जाके उनसे पता करना है कि आपको इस महामारी के बाद किस तरह की समस्या आ रही है, एक तो उसके बारे में जानकारी लेनी है, और एक जिन परिवारों में मृत्यु हो गई है महामारी से, उनको किसी के परिवार में कमाने वाला एक ही आदमी था, वो चला गया, बच्चे हैं, बीवी है, या किसी के स्कूल की प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लमों का एक डाटा कलेक्शन करेंगे और सारी जानकारी लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो लोग सब ये कार्य करेंगे वो कमलनाथ जी को सौंपेंगे, कमलनाथ जी श्रीमती सोनिया गांधी जी को सौंपेंगे, और उसके बाद केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से उन लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। बैठक में कांग्रेस संगठन को हर स्तर पर मजबूत करने की रणनीति भी बनाई गई। कांग्रेस का मानना है कि कोरोना पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से जो मदद मिलना चाहिए थी अब तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को तक हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। रविवार को जिले में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को ही डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या मात्र 17 है। जिला प्रशासन द्वारा 6170 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। कोरोना के खाते में फिर एक मरीज की मृत्यु दर्ज की गई है। जिले में कुल 50,588 कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक 49,894 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं।
रविवार को जबलपुर जिले में कोरोना के 3 नए मरीज फिर सामने आए। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक ही व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन द्वारा रविवार को 6170 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 50,588 पर पहुंच गई है। वहीं कुल स्वस्थ हुए व्यक्तियों का आंकड़ा 49,894 है। जिले का रिकवरी रेट 98.62% दर्ज किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कोरोना के खाते में एक मरीज की मृत्यु भी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में 6110 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 7,30,938 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो महंगाई के खिलाफ उसके नेता लगातार प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब सत्ता में बैठकर महंगाई बढ़ा रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर चम्मच थाली बजाकर प्रदेश एवं केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में आज हम मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के सभी साथी मालवीय चौक पर मोदी सरकार के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। जरा जरा से मूल्य वृद्धि पर कांग्रेस शासन के समय सड़कों पर उतरकर तमाशा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज इस अनियंत्रित महंगाई पर मौन साधे हुई है। भाजपा के इस फर्जी दिखावे और भ्रष्टाचार के विरोध में आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं होती तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मानस भवन के पास बन रही स्मार्ट रोड 4 साल बाद भी अधूरी है। अब तक 30% काम ही हो पाया है। आलम यह है कि सड़क बना रही ठेकेदार कंपनी ने किराया बचाने के लिए सड़क पर ही वर्कशॉप खोल लिया है। कंक्रीट के चैम्बरों का सड़क पर निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से 70 करोड़ की सड़क तहस नहस हो रही है। स्मार्ट सिटी योजना के फेज 1 के तहत बन रही स्मार्ट सड़क 4 साल बाद भी अधूरी है। सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। MLB स्कूल से होम साइंस कॉलेज तक बनी सड़क तो कब्जेधारियों की भेंट चढ़ गई है। सड़क पर कब्जा किसी और ने नहीं बल्कि ठेकेदार कंपनी लीसा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। कंपनी ने किराया बचाने के लिए सड़क पर ही कारखाना खोल लिया है। फुटपाथ पर कंक्रीट के तोमरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से नवनिर्मित सड़क का सत्यानाश हो रहा है। सड़क पर कब्जा और चारों तरफ फैली अव्यवस्था के कारण यातायात बाधित हो रहा है और क्षेत्रीय लोग भी परेशान हैं। स्मार्ट रोड के निर्माण कार्य से स्मार्टनेस पूरी तरह से गायब हो गई है। सोमनाथ एक्सप्रेस के एसी कोच में 50,94,000 रुपए के साथ पकड़े गए राजेश पाल को रकम देने वाले लोगों की पतासाजी की जा रही है। राजेश के मुताबिक वो पहली बार जबलपुर आया था और भोपाल निवासी चेतन के संपर्क में था। चेतन के कहने पर ही एक युवक उसे बैग देकर गया था और उसे बैग भोपाल हबीबगंज स्टेशन तक पहुंचाना था। रेल सुरक्षा बल की जबलपुर पोस्ट ने शनिवार को सोमनाथ एक्सप्रेस के B2 कोच में सवार भोपाल निवासी राजेश पाल के बैग से 50,94,000 रुपए बरामद किए थे। इस मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद रेल सुरक्षा बल ने आयकर विभाग को पूरा मामला जांच के लिए सौंप दिया। आयकर विभाग ने राजेश पाल से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो भोपाल में पैंट पुट्टी का काम करता था। 1 महीने पहले वो भोपाल निवासी चेतन सिंधी के यहाँ काम करने पहुंचा था, जहां चेतन ने उसे एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करने के एवज में 2,500 रुपए देने का ऑफर दिया था।
चेतन के कहने पर वो जबलपुर पहुंचा और मोबाइल से उसके संपर्क में था। स्टेशन पर दोपहर में एक युवक पहुंचा जिसने उसे रुपयों से भरा बैग दिया। ये बैग उसे हबीबगंज स्टेशन तक लेकर जाना था, जहां चेतन उससे ये बैग ले लेता। आयकर विभाग अब चेतन का पता लगाने में जुटा हुआ है। हालांकि ये रकम जबलपुर में उसे कौन युवक दे गया, इसका राज भी अभी तक नहीं खुल सका है, लेकिन आयकर विभाग पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। गोरखपुर थाना अंतर्गत चाकूबाजी की एक वारदात को अंजाम देकर फरार हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 3 चाइनीज चाकू भी बरामद किए हैं। 30 जून की रात आरोपियों ने कैंट बागड़ी मोहल्ला निवासी अमन अली पर चाकू से प्राणघातक हमला किया था। इस मामले में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। गोरखपुर थाना अंतर्गत कटंगा के पास 30 जून की रात बागड़ी मोहल्ला कैंट निवासी अमन अली पर चाकू से प्राणघातक हमला करने के बाद फरार हुए तीनों आरोपियों मोनू उर्फ बिल्लाबेन, निक्की रजक और नंदू उर्फ सिद्धार्थ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 3 चाइनीज चाकू भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने इन तीनों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए इनाम भी घोषित किया था। इन लोगों ने कपड़े की दुकान में काम करने वाले अमन अली नामक युवक पर प्राणघातक हमला किया था। पुलिस ने इनके विरुद्ध हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। तीनों मारने वाले थे मोनू, निक्की और नंदू। ये तीनों संजय गांधी नगर में रहते हैं और इनको कल रात में थाना गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तीनों से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। यह कार्य हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे आदेश पे किया गया है। पुलिस के मुताबिक चाकूबाजी की इस घटना के पूर्व तीनों का अमन से पुराना विवाद था, जिसकी रिपोर्ट भी कैंट थाने में दर्ज करवाई गई थी। सर्विस सेंटर से बाइक मांगकर फरार हुआ एक व्यक्ति शातिर जालसाज निकला। लाडगंज पुलिस ने इस शातिर जालसाज को सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इस जालसाज की गिरफ्तारी की सूचना जब लोगों तक पहुंची तो लोग थाने पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को बताया कि जालसाज ने 100 से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि के तहत रुपए दिलवाने का झांसा देकर ठगी की थी। नया मोहल्ला में रहने वाले मोहम्मद असलम नामक युवक की बाइक लेकर फरार हुए आरोपी अंशु उर्फ अंशुल तिवारी को जब लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस को उसके कारनामों की खबर नहीं थी। लाडगंज पुलिस सागर से अंशु को लेकर जबलपुर पहुंची तो उसके कारनामों का कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खुल गया। अंशु उर्फ अंशुल तिवारी की गिरफ्तारी की जानकारी लगने के बाद कुछ लोग थाने पहुंचे, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अंशुल ने सीएम स्वेच्छा अनुदान राशि के तहत 2.5 लाख रुपए दिलाने का झांसा देकर लोगों से 10-10 हजार रुपए, आधार कार्ड, पासबुक की फोटोकॉपी ले ली और 28 दिन के भीतर पैसे मिलने का भरोसा दिलाया। दीपावली तक किसी के खाते में कोई पैसे नहीं आए, लेकिन तब तक आरोपी अंशु उर्फ अंशुल तिवारी फरार हो चुका था। इसने बताया कि हम सीएम फंड के नाम पे कुछ पैसे निकलवा देते हैं, आप अपनी आईडी दे दो। हमसे आईडी लिया, हमसे 7 से 8 लोगों की आईडी लिया था इसने और हर आईडी पे 10-10 हजार रुपये लिया था और सबके मैसेज भी आए हैं हमारे पास में कि किसी के नाम पे 1.5 लाख रुपए फंड निकला है, किसी के नाम पे 2.5 लाख रुपए आपका सैंक्शन हो गया है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू फ़ोन लगाने पर ये लड़का गायब हो गया। लगभग पिछले 3-4 महीने से हम लोग ढूंढ रहे थे इसको। इस मामले में भी पुलिस ने अंशुल के विरुद्ध अलग से धोखाधड़ी का एक और प्रकरण कायम किया, जिसकी पुलिस विवेचना कर रही है। प्रधानमंत्री की एक योजना के नाम से लोगों से पैसे लेना और उस पैसे को लेकर चंपत हो जाना, और ऐसा ही एक हितग्राही था, उसकी मोटरसाइकिल लेके चले जाना। तो इसमें हमने 2 प्रकरण 420 के कायम किए थे। इसमें एक मोटरसाइकिल ले जाना जिसमें 406 IPC का है, दूसरा एक प्रकरण जो पैसे के लेन देन से संबंधित है वो 420 का है, और जिसमें हमने सागर से अंशुल तिवारी को गिरफ्तार किया है और जिसको हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी अंशुल को पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया था। बताया जाता है कि अंशुल का कोई रिश्तेदार भी पुलिस विभाग में है। इतना ही नहीं, DSP स्तर के एक अधिकारी से भी अंशुल द्वारा धोखाधड़ी करने की बात सामने आई है। सदर मेन रोड में स्थित एक आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले कर्मचारियों ने ही आइसक्रीम पार्लर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। ये पूरी घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिससे चोरी की घटना का पर्दाफाश हुआ और आरोपियों की पहचान हो सकी। सदर मेन रोड पर फन इंडिया डेयरी के नाम से आइसक्रीम पार्लर है।
बीती रात पार्लर बंद हो जाने के बाद दुकान के 2 कर्मचारियों ने मास्टर चाबी का उपयोग कर दुकान के ताले को खोला और दुकान में रखी कुछ नकदी व आइसक्रीम पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कैंट पुलिस ने आइसक्रीम पार्लर संचालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मालिक ने जाके उसको संयुक्त रूप से उनको पकड़ा है, तो 4 आरोपी में से चारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है कि इसके पहले से उन्होंने कितना इस तरीके का अपराध घटित किया है। इंडियन डेयरी है और वो हर्ष कुमार साहब की है और जो आरोपी हैं वो नवीन खरे, सूरज मलिक, माइकल स्वामी और प्रफुल्ल चौधरी, ऐसे 4 आरोपी हैं। चोरी की इस घटना से सबसे ज्यादा हैरानी दुकान संचालक को हुई है। जब सीसीटीवी में दुकान के कर्मचारी ही चोरी करते दिखाई दिए तो दुकान संचालक भी सख्ते में आ गए और उन्होंने कैंट थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिले में क्रिकेट के सट्टे का कारोबार तेजी से चल रहा है। बेलबाग पुलिस के बाद अब आधारताल पुलिस ने क्रिकेट के सट्टे की बुकिंग कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक मोबाइल पर लोड एक ऐप के जरिए वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। इनसे पुलिस ने आधा दर्जन मोबाइल, सट्टा पट्टी और 2200 रुपए नकदी जब्त की है। बेलबाग के बाद अब आधारताल पुलिस ने क्रिकेट के सट्टे की बुकिंग कर रहे 3 युवकों जवाहर नगर निवासी अनमोल साहू, गुजराती मोहल्ला निवासी चंचल सेठी और जवाहर नगर के रहने वाले अतुल साहू को गिरफ्तार किया। तीनों युवक मोबाइल पर लोड एक ऐप के जरिए वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मैच पर सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। इनसे 3 एंड्रॉइड और 3 कीपैड मोबाइल, सट्टे की पट्टी और 2200 रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि सुहागी निवासी आदित्य साहू उन्हें सट्टे की बुकिंग करने के लिए प्रतिदिन 300 रुपए मजदूरी दिया करता था। पुलिस फरार आदित्य की तलाश कर रही है। जो अनमोल साहू, चंचल सेठी, अतुल साहू एक क्रिकेट माजा 11 ऐप है जिसके माध्यम से बॉल, 4, 6 और पूरे ओवरऑल मैच पर रुपया पैसा का दाव लगाकर एक लाइन चलती है जिससे कॉल आते हैं और वो नंबर देते हैं और उस हिसाब से पैसा डिसाइड करते हैं। लगभग तो कितनी मात्रा में पैसा कुछ 2200 रुपये समथिंग 2200 रुपये मिले और 5-6 मोबाइल और सट्टा पट्टी ये जब्त हुई है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।